हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो स्पोकन से रिलेटेड है और टॉपिक है लेट और गिव में क्या डिफरेंट है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड गिव। क्योंकि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, लेट के जगह गिव का यूज़ करते हैं और गिव के जगह लेट का यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सही यूज नहीं पता होता है। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो के दौरान जो है जानेंगे कि लेट और गिव का सही यूज क्या है और दोनों में डिफरेंट क्या है। तो बच्चों मैं बता दूँ कि लेट और गिव दोनों का हिंदी मीनिंग होता है दो। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? दो। और लेट और गिव इन दोनों के बाद जो है हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव का यूज किया जाता है। अब कभी भी जो है आप लेट और गिव के बाद जो है सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कॉमन बातें बता रहे हैं, डिफरेंट बता रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले कॉमन बात जान जाइए, उसके बाद आपको डिफरेंट समझने में जो है बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सब्जेक्ट में आते हैं बच्चों ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। बच्चों ये सारे जो है सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्टिव केस है। अब चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन कौन है, ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या है। तो बच्चों ही का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है हिम, और सी का क्या होता है बच्चों? हर। इट का इट ही दीजिएगा, नेम का नेम ही हो जाएगा, आई का मी, वी का अस, और यू का यू ही दीजिएगा, दे का देम। तो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव केस को जो है बच्चों याद रखेंगे, क्योंकि लेट और गिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि लेट और गिव में जो है डिफरेंस क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं, लेट का यूज जो किया जाता है वो वर्ब के लिए किया जाता है, क्रिया के लिए किया जाता है, काम के लिए किया जाता है। जब काम की बात हो तो आप लेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? लेट का यूज करेंगे। जब वर्ब की बात हो तो आप जो है लेट का यूज करेंगे, तब आप जो है लेट का यूज करेंगे। वर्ब की कैसे बात होगी? जैसे मुझे जाने दो, उसे आने दो, मुझे रहने दो, उसे टहलने दो। तो इन सब में जो है क्या आ रहे हैं बच्चों? क्रिया आ रही है। जब भी क्रिया की बात हो, काम की बात हो, आप लेट का यूज करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि गिव का यूज किसके लिए किया जाता है। तो बच्चों गिव का यूज जो है नाउन के लिए किया जाता है। जब नाउन की बात हो, जब किसी वस्तु की बात हो, तब जो है आप जो है गिव का यूज करेंगे। जैसे मुझे मोबाइल दो, मुझे किताब दो, उसे पेन दो। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए तब जो है आप गिव का यूज करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लेट का यूज करेंगे। लेट के बाद हमेशा किसका यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, और आप उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। उसी तरह गिव में सबसे पहले गिव देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे, और उसके बाद किसका यूज करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का नहीं होगा, यहाँ पे नाउन का यूज होगा, क्योंकि इसका यूज जो है वो नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन होगा, नाउन का यूज होगा, उसके बाद आप अदर वर्ड देंगे। तो चलिए आप सेंटेंस लेकर के समझते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे जाने दो। तो बच्चों इस सेंटेंस को देखिए, मुझे जाने दो। जाना ये क्या है? वर्ब है। वर्ब की बात हो रही है, जब क्रिया की बात हो रही है। जब क्रिया की बात हो रही है तो लेट का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों? लेट का। तो सबसे पहले क्या देंगे? लेट देंगे। लेट के बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। तो क्या हो जाएगा? मी। उसके बाद किसका यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा? लेट मी गो। एक सेंटेंस और लेते हैं बच्चों, मुझे किताब दो। तो देखिए बच्चों यहाँ पे नाउन की बात हो रही है। बुक क्या है बच्चों? नाउन है। जब नाउन की बात हो तो किसका यूज करना है? गिव का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या देंगे? गिव देंगे। उसके बाद किसका यूज करना है? ऑब्जेक्ट का। तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। उसके बाद आप नाउन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? गिव मी अ बुक। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। अब रहेगा उसे आने दो। तो क्या हो जाएगा? लेट हिम कम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। इसी तरह से और भी बनाएंगे, जैसे उसे मोबाइल दो। तो क्या हो जाएगा? गिव हिम अ मोबाइल। उसे पढ़ने दो। तो क्या हो जाएगा? लेट हिम रीड। उसे खाने दो। तो क्या हो जाएगा? लेट हिम ईट। तो इस तरह से आप जो है यूज करेंगे। अब चलिए जानते हैं अगर निगेटिव आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे। तो बच्चों अगर निगेटिव आ गया तो कुछ नहीं करना है, आपको जो है लेट के आगे जो है डोंट लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चों? डोंट लगा देना है। और गिव के आगे भी डोंट का यूज कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ आपको जो लेट के आगे डोंट लगा देना है और गिव के आगे डोंट लगा देना। इसी में चलिए समझ जाते हैं। मुझे जाने दो, क्या है? लेट मी गो। अगर रहता मुझे नहीं जाने दो तो क्या होता? तो आप जो है सिर्फ डोंट का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? डोंट लेट मी गो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डोंट लेट मी गो। क्या है? मुझे किताब दो। तो क्या हो जाएगा? गिव मी अ बुक। अगर इसी में रहता कि मुझे किताब नहीं दो तो क्या हो जाएगा? डोंट गिव मी अ बुक।
तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। उसे नहीं पढ़ने दो तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम रीड। उसे नहीं जाने दो तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम गो। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। उसे मोबाइल नहीं दो तो क्या हो जाएगा, डोंट गिव हिम मोबाइल। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लेट और गिव में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।